अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार बाय रोड या फिर फ्लाइट से लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि लद्दाख ट्रिप के लिए क्या प्लानिंग करनी है इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप इस ट्रिप पे जाने वाले हैं तो आपको प्लानिंग कहां से करनी है। रूट प्लान पे हम बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो लद्दाख में आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लद्दाख में पोस्ट पेड मोबाइल्स ही काम करते हैं। अगर आपका सिम कार्ड प्रीपेड है तो वो लद्दाख और कश्मीर में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ट्रिप में जाने से पहले ये चीज़ याद रखें कि अपने सिम कार्ड को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर लें। लद्दाख में सबसे बढ़िया नेटवर्क चलता है जियो और एयरटेल का, तो कोशिश करिए कि आपके पास जियो का पोस्टपेड सिम ज़रूर हो, क्योंकि लद्दाख के छोटे छोटे गाँवों में भी जियो की कनेक्टिविटी पहुंच गई है। उसके बाद लद्दाख में जो आप साइट सीइंग करेंगे उसके लिए जो ज़रूरी परमिट्स हैं उनको बुक करा लीजिए। नीचे आपको जो वेबसाइट की लिंक दिख रही है वहां जाके आप ये परमिट बुक कर सकते हैं। कहते हैं हम इसे परमिट है, लेकिन एक तरीके की एक एनवायरमेंटल फीस है, बिकॉज लद्दाख एक प्रोटेक्टेड एरिया है और वहां जब आप घूमते हैं तो आपको एक एनवायरमेंट फीस पे करनी पड़ती है। इसको किसी एजेंट से कराने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे इस वेबसाइट पे जाके जो आपको नीचे दिख रही है वहां जाके आसानी से परमिट्स बुक कर सकते हैं। लद्दाख एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लद्दाख काफी ऊंचाई पे है और इसीलिए जब आप वहां जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो इसके लिए डायमॉक्स की टैबलेट्स अपने साथ जरूर रखें और साथ ही कैम्फर की गोलियां, जिसको हम हिंदी में कपूर कहते हैं, इसको अपने साथ जरूर रखें। आपको अगर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है तो डायमॉक्स टैबलेट खाने से आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा लद्दाख जाते साथ ही अगर आप रेगुलरली कपूर कैम्फर टैबलेट्स को सूंघते रहते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद फटाफट अपने लिए अपने होटल्स और होम स्टेज एडवांस में बुक कर लीजिए। अगर आप लद्दाख अप्रैल मई जून के सीजन में जा रहे हैं तो कोविड के बाद से ये जो सीजन रहा है ये लद्दाख में पीक टूरिस्ट सीजन रहा है। अगर खास करके आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये चीज़ याद रखें कि आप सारे होटल्स और होम स्टेज एडवांस में बुक कर लें। होटल्स कैसे बुक करने हैं और आप होम स्टेज कैसे ढूंढ सकते हैं, ये दोनों ही टॉपिक्स पे मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आप आसानी से होटल्स और होम स्टेज बुक करा सकेंगे। जनरली ज़्यादातर लोग होटल्स प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप लद्दाख जाके वहाँ के कल्चर के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप होम स्टेज में भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले विंटर वियर। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, लेकिन जो भी विंटर वियर जनरली आपके पास रहता है लद्दाख में उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ एक याद रखें, थर्मल इनर वेयर ज़रूर अपने साथ रखें। मैंने पर्सनली 4 लद्दाख के टूर्स किए हैं और अपने स्टार्टिंग के टूर से मैं समझ गया था कि थर्मल इनर वेयर आपके बहुत काम आती है लद्दाख की ठंड में। साइट सीइंग करते वक्त भी और रात को सोते वक्त भी ये थर्मल इनर ज़रूर पहनिए। इसके अलावा अपने साथ मंकी कैप और स्कार्फ जरूर रखिए। लद्दाख में जब भी आप किसी हाई पास में जाएंगे या फिर समझ लीजिए कि आप पैंगोंग लेक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है एंड इट डजंट मैटर कि आप कितने हेल्दी हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसे मौसम में आप अपने गले, कान और नाक को कवर्ड रखें और इसके लिए अच्छी क्वालिटी का मंकी कैप और स्कार्फ अपने साथ ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो अमेजन की लिंक्स मैं जो दे रहा हूँ आप वहाँ पे जाके भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है वो है वुलन ग्लव्स, वो भी टच स्क्रीन वाले। जब आप साइट सीइंग करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको पूरे दिन ये ग्लव्स पहने रहना पड़ेगा और अगर आपको अपने कैमरे से फ़ोटो खींचनी है या अपने मोबाइल में और कुछ चीज़ें देखनी हैं तो फिर बार बार आपको ग्लव्स उतारने पड़ते हैं, जो बहुत इनकन्वीनियंट होता है। ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसीलिए मार्केट में वुलन ग्लव्स अवेलेबल हैं जिनकी उंगलियों पर टच स्क्रीन रहता है, तो उनको यूज़ करके आप बड़ी आसानी से बिना अपने ग्लव्स उतारे मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन वाले वुलन ग्लव्स अपने साथ ज़रूर रखें। उसके बाद बारी आती है गॉगल्स की। अपने टूर में कई ऐसी साइट सीइंग की जगहों पे आप जाएंगे जहां पे आपको व्हाइट स्नो मिलेगी। जब वहां पे धूप निकलती है और वो धूप उस स्नो पे पड़ती है और उससे जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपकी आंखों को बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए ये इंश्योर करिए कि जब भी आप ऐसे व्हाइट स्नोई एनवायरनमेंट में रहते हैं तो गॉगल्स ज़रूर पहनें। तो गॉगल्स अपने साथ लेके जाएं और ऐसी जगह पे ज़रूर पहनें। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक पावर बैंक। हालांकि लद्दाख का एरिया काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है आप किसी अच्छा होटल को बुक कर लें लेकिन वहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, तो इसीलिए एक पावर बैंक अपने साथ ज़रूर रखें 10,000 mAh का या पॉसिबली 20,000 mAh का, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आप अपने जो भी डिवाइसेज हैं खास करके मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सके, भले ही लाइट ना भी हो।
उसके बाद अपने साथ एक पोर्टेबल गैस स्टोव जरूर रखिए। मार्केट में आजकल बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टेबल गैस स्टोव आने लगे हैं जिनमें आप आसानी से चाय या मैगी बना सकते हैं। अपनी ट्रिप के दौरान कई बार ऐसा होगा कि आप रोड ट्रिप पे रहेंगे और रास्ते में आपको भूख लगेगी। ऐसे में किसी एक सुंदर स्पॉट पे बैठ के चाय पीना या वहाँ पे खुद अपनी मैगी बना के खाने का मजा ही अलग है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपने साथ एक छोटा पोर्टेबल गैस स्टोव जरूर रखिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। आप हो सकता है काफी सारे प्रिकॉशंस लें, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं न कहीं जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाए। आज के ज़माने में मेडिकल शॉप्स में आपको आसानी से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएंगे, तो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ज़रूर रखिए। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डाउनलोड गूगल मैप्स। अपने मोबाइल में आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के गूगल मैप्स को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। जनरली गूगल मैप्स इंटरनेट पे चलता है और कई जगह आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप मैप्स को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ऐसी जगहों पे जाके भी मैप्स को यूज़ कर सकेंगे। गूगल मैप्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक ऊपर दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इन मैप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब आते हैं रूट प्लान पे। अगर आप लद्दाख बाय रोड जाना चाहते हैं तो लद्दाख पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक, आप जम्मू श्रीनगर कारगिल होते हुए ले पहुंच सकते हैं। दूसरा है आप मनाली से डायरेक्ट ले पहुंच सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जम्मू श्रीनगर कारगिल ले वाला रोड पकड़ें। जब आप इस रोड को पकड़ते हैं तो आपका ऑल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है और आपकी बॉडी आसानी से लद्दाख के वेदर में एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप मनाली से ले का रूट पकड़ते हैं तो आपको रास्ते में 5 हाई ऑल्टीट्यूड पास को क्रॉस करना पड़ता है और फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। आपकी तबीयत वहां पे बहुत खराब हो सकती है। तो ये इंश्योर करिए कि जम्मू से लेह वाला रूट ही आप पकड़ें अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप सीधा लेह में लैंड कर सकते हैं, जैसा कि कई लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लेह के बजाय श्रीनगर में लैंड करें और वहां से टैक्सी लेके अपने रूट को आगे बढ़ाएं। उसका भी रीज़न सेम है। अगर आप लेह में डायरेक्ट लैंड करते हैं, जनरली ये दिल्ली से ही होता है, दिल्ली से ही कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेह के लिए मिलती हैं, लेकिन दिल्ली और लेह के ऑल्टीट्यूड में 3500 मीटर 3.5 किलोमीटर्स का फर्क है। इसलिए जैसे ही आप लेह में लैंड करते हैं बहुत सारे लोगों को ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप श्रीनगर में लैंड करें, जो कि सिर्फ 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। श्रीनगर में लैंड करके दो फायदे होंगे, आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ में श्रीनगर से जो लेह का रास्ता है जो आप कश्मीर से लद्दाख में एंटर करेंगे वो वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो उसको आप मिस बिल्कुल भी मत करिए। तो श्रीनगर में लैंड करिए। श्रीनगर की साइट सीइंग आप आसानी से उसी दिन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे एक रूट मैप दिखा रहा हूँ। चाहे आप टैक्सी से जा रहे हो, चाहे आप बाय रोड जा रहे हो, इस रूट प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले दिन आप श्रीनगर से पहुंच सकते हैं कारगिल। कारगिल लद्दाख में आता है, श्रीनगर कश्मीर में आता है। श्रीनगर से जब आप निकलेंगे पहले जोनमर्ग आएगा, वहां पे रुक के बढ़िया साइट सीइंग करिए। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, जोजिला पास को क्रॉस करिए। जोजिला पास को क्रॉस करते ही आप कारगिल में एंटर करेंगे। उसके बाद कारगिल के पहले द्रास आएगा, जहां पे इंडियन आर्मी ने कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया है। तो ये जो 3 चीजें हैं, सोनमर्ग साइट सीइंग, जोजिला पास और कारगिल वॉर मेमोरियल, इसको क्रॉस करते हुए आप कारगिल पहुंचिए। कारगिल में आपको बहुत सारे होटल्स और होमस्टेज मिल जाएंगे। फिर अगले दिन कारगिल से निकलिए और पहुंच जाइए लेह। रास्ते में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और इंडस और जंस्कार नदी का संगम। इसके बाद जब आप लेह पहुंचते हैं तो लेह में एक दिन स्टे करिए और बढ़िया लेह के मार्केट को घूमिए और लेह के आसपास जो साइट सीइंग पॉइंट्स हैं उनको देखिए। उसके बाद चौथे दिन आप लेह से बढ़िए नुब्रा वैली की तरफ। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो लोग सीधा लेह में लैंड कर रहे हैं वो अगले दिन नुब्रा वैली ना जाएं, बिकॉज नुब्रा वैली जाने के लिए आपको खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। और अगर आप सीधा लेह में लैंड किए हैं दिल्ली से और फिर सीधा खारदुंगला की तरफ निकल जाएंगे तो ऐसे में आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपने लेह में लैंड किया है तो आप एक दिन का रेस्ट लेह में ज़रूर करिए और उसके बाद अपने ट्रिप को आगे बढ़ाइए। लेह से जब आप नुब्रा वैली की तरफ बढ़ते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उस दिन की जर्नी रखें फ्रॉम लेह टू हंडर, जो कि नुब्रा वैली में पड़ता है। रास्ते में आएगा खारदुंगला पास, जो एक टाइम में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास होता था। उसके बाद डिस्किट में देखिए डिस्किट मॉनेस्ट्री को। फिर पहुंचिए हंडर के सैंड ड्यून्स में। हंडर में भी आपको होटल्स और होमस्टेज आराम से मिल जाएंगे। कई लोग नुब्रा वैली में हंडर से 1-2 घंटे आगे तुरतुक तक जाते हैं। मैं वहां जा चुका हूं तो मुझे ऐसा कुछ खास जगह वो नहीं लगी, बट अगर आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं या फिर हंडर में रुक सकते हैं। उसके अगले दिन का प्लान ऐसा रखिए कि हंडर से निकलिए और फिर जाइए सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन बेस कैंप 2 साल से इंडियन आर्मी ने टूरिस्ट के लिए खोल दिया है, तो सियाचिन बेस कैंप को जाके देखिए और वहां से निकलिए और पहुंच जाइए पैंगोंग लेक।
ये आपका प्रेफरेंस है कि आप वहां जाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप नुब्रा वैली से डायरेक्ट पैंगोंग लेक भी पहुंच सकते हैं श्योक होते हुए। अब पैंगोंग लेक जैसे ही आपको दिखना शुरू होता है, आपको वहां पे बहुत सारे होटल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि पैंगोंग लेक में आप जो रोड आगे बढ़ती है उसमें और आगे बढ़ें, और उसके किनारे 3 गांव आते हैं। सबसे पहले आता है स्पागमिक, फिर आता है मान, फिर आता है मेरक विलेज। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे भीड़ उतनी कम होती जाएगी, तो आप चाहें तो स्पागमिक या मान और मेरक में भी होटल्स या होमस्टेज बुक कर सकते हैं। इसके बाद ज्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनका बेसिक प्लान यही होता है, वो ले से जाते हैं नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से आते हैं पैंगोंग, और पैंगोंग से फिर वापस चांगला पास होते हुए ले पहुंच जाते हैं। मैं आपको इसमें आगे का रूट भी बता रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत सारे टूरिस्ट उमिंगला पास जाना चाहते हैं, और उमिंगला पास के लिए आपको पैंगोंग लेक से आगे एक रोड मिलती है जो कि चुशुल होते हुए जाती है। तो अगर आप उमिंगला पास जाना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो अगले दिन पैंगोंग लेक में आप जहां भी रुके वहां से निकलिए, चुशुल होते हुए पहुंचिए हानले। पैंगोंग लेक से चुशुल होते हुए जो हानले रोड जाती है, पहले वो टूरिस्ट के लिए बंद थी, लेकिन पिछले 2 साल से उसे भी खोल दिया गया है। जब आप उसी रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में आर्मी ने एक रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया है, जो कि 1962 में इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें जो हमारे सिपाही शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। तो ये जो पूरी रोड है पैंगोंग लेक से चुशुल और चुशुल से हानले, ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज वो रोड लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी करीब है। हानले आप एक तरीके से उमिंगला का बेस कैंप बोल सकते हैं। हानले से ही फिर सब उमिंगला की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले दिन जाइए हानले से डायरेक्ट उमिंगला पास पे, और उमिंगला पास से आप वापस चाहें तो सीधा ले तक आ सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है आपको आपका रूट प्लान। अब जो लोग फ्लाइट से आए हैं वो लोग ले से वापस जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ले से मनाली तक बाय रोड एक बार जरूर ट्रैवल करें, भले खुद की गाड़ी में हो या टैक्सी में हो। ले से मनाली का जो रास्ता है उसमें 5 हाई ऑल्टीट्यूड पास आते हैं, और आपको कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो वंस ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप ले से सीधा मनाली जाइए, और फिर आप चाहें तो कुल्लू एयरपोर्ट से अपनी रिटर्न फ्लाइट पकड़ सकते हैं। बाकी जो रोड ट्रिपर्स हैं उनको मैंने पहले ही बताया है। आप जम्मू से जाइए, पूरा जम्मू श्रीनगर कारगिल ले पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करिए, और फिर ले से मनाली वाली रोड जरूर पकड़िए। तो ये तो हो गया लद्दाख का पूरा रूट प्लान। आप में से ज़्यादातर लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस आप इस प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। मैंने सिर्फ रूट प्लान बताया है। उदाहरण के तौर पे कई लोग पैंगोंग लेक में एक दिन ज़्यादा रुकना चाहते हैं, तो आप एक दिन पूरा रुक सकते हैं। जो लोग उमिंगला पास नहीं जाना चाहते, पैंगोंग से वापस आना चाहते हैं, डायरेक्ट पैंगोंग से ले पहुँच सकते हैं। तो आपका जो प्रेफरेंस है और आपके पास जितनी छुट्टियाँ हैं, जितनी लीव्स है, जितने दिन का आपका प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में लद्दाख की प्लानिंग से रिलेटेड मैंने आपको सारे डिटेल्स दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने अपनी मम्मी के साथ अपनी मारुति रिट्स में लद्दाख के 4 टूर्स किए हैं। उनमें 3 टूर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, लद्दाख 2021, 2022 और 2023। ये जितनी भी जगह मैंने आपको इस रूट प्लान में बताई है, ये सब जगह पिछले 3 सालों में मैंने कवर की है। तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, और आपको और एक आइडिया हो जाएगा कि आपको लद्दाख कैसे एक्सप्लोर करना है। आई होप कि आप में से जो लोग लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।